बाबा केदारनाथ के भक्त की कहानी। यह उस समय की बात है जब केदारनाथ आने जाने के रास्ते आज के ज़माने की तरह सुगम नहीं थे। उस समय केदार और बद्रीनाथ पैदल जाना पड़ता था। उस समय बहुत से ऐसे लोग भी थे जो वहां जाने के बाद कभी दोबारा लौटकर नहीं आते थे। ऐसे लोगों की भारी संख्या थी। उसी ज़माने में भोलेनाथ का एक महान भक्त रहता था। उसने तय किया कि वह भी भोलेनाथ के द्वार पर जाएगा, इसलिए वह इस महान यात्रा पर निकल पड़ा। पूरे रास्ते भर वह केदारनाथ जाने के रास्ते के बारे में लोगों से पूछता रहा। हर पड़ाव पर उसे केदारनाथ का रास्ता लोग बता रहे थे। ऐसे करते हुए वह कई दिनों बाद केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ धाम पहुंचकर उसने महसूस किया बहुत ज़्यादा ठंडक थी। जिस समय वह केदारनाथ धाम पहुंचा, उस समय संयोगवश उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसके चलते वह उदास हो गया। दरअसल उसे केदारनाथ मंदिर के पुजारी से पता चला कि वह गलत समय पर आया है, क्योंकि दिवाली का पूजन हो चुका था और अब मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके थे। यह सुनते ही मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, वह शिव भक्त जोर जोर से रोने लगा। उसने पुजारी से गुहार की कि थोड़े समय के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोल दो। उस शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी को हंसी आ गई। उसने कहा, यह संभव नहीं है। भक्त ने फिर से गुहार लगाई, पर पुजारी पर कोई असर नहीं हुआ। पुजारी ने भक्त से कहा, अब तुम 6 महीने बाद आना। अब तो तुम्हें 6 महीने बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। 6 महीने बाद कपाट खुल जाएंगे और 6 महीने कपाट बंद रहेंगे। ऐसा सुनते ही शिव भक्त रोने लगा। फिर उसने भगवान के दर्शन की इच्छा के चलते गुहार लगाई, पर निराशा हाथ लगी। उसे लगा वह कितनी मेहनत से बाबा के दरबार में आया है और अब उसे निराश होकर लौटना पड़ेगा। वह इसी विचार में डूबा हुआ वहाँ घंटों तक बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। लगातार रोने से उसका हाल बुरा हो चुका था। तभी अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा तो एक सौम्य चेहरे वाला साधु उसके सामने खड़ा था। वह साधु उस भक्त के पास आकर पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? इस बात पर भक्त ने आंसू पोंछकर साधु बाबा को अपनी आपबीती सुना दी। बाबा बोले, बेटा, सच्चे मन से दर्शन करने आए हो। तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि भोलेनाथ तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। ईश्वर पर विश्वास रखो। साधु बाबा के मुँह के निकले सकारात्मक शब्द सुनते ही वह प्रसन्न हो उठा। खुशी के मारे उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। पता नहीं आज वातावरण में ठंडक नहीं थी। आज केदारनाथ धाम का वातावरण अनुकूल था। उस शिव भक्त ने देखा कि मंदिर के कपाट खुलने जा रहे थे। वह हैरान हो गया, यह सब कैसे हो गया। कि तभी मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला, तुम तो सच्चे शिव भक्त हो। कहना पड़ेगा, तुम 6 महीने बाद फिर से दर्शन करने आ गए। इस बात पर भक्त को हैरानी हो गई। उसने कहा, मैं तो कल ही आया था। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं 6 महीने बाद आया हूँ? और रही बात दर्शन की, तो कल एक साधु बाबा मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ तुम्हें ज़रूर दर्शन देंगे। जैसे ही वहाँ खड़े लोग और पुजारियों ने यह बात सुनी तो वह हैरान होकर उस शिव भक्त के चरणों पर गिर पड़े। मतलब उस शिव भक्त को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए थे और शिव कृपा से कालखंड छोटा हो गया था और मंदिर के कपाट खुल गए थे। जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ।